हेलो स्टूडेंट्स। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। हिस्टोरियंस कैसे स्टडी करते थे ऋग्वेदा वेदास को। तो आज हम आगे पढ़ेंगे कैटल, हॉर्सेस एंड चैरॉइड्स। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल। जो ऋग्वेदा था, ऋग्वेदा इसमें बहुत सी प्रेयर्स हैं कैटल्स के लिए, जानवरों मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए, चिल्ड्रन स्पेशली सन्स खास करके लड़कों के लिए, एंड हॉर्सेस और घोड़ों के लिए। हॉर्सेस वेयर यॉक टू चैरॉइड्स दैट वेयर यूज्ड इन बैटल्स। जो घोड़े थे वो इस्तेमाल किए जाते थे, यॉक्ट किए जाते थे, उनको रथ बनाया जाता था जंग में इस्तेमाल करने के लिए। विच वेयर फॉर टू कैप्चर कैटल्स। जो जंग होती थी वो किसके लिए होती थी? जानवरों को कैप्चर करने के लिए, अपने कब्जे में लेने के लिए, पकड़ने के लिए। बैटल्स वेयर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड। जंग होती थी ज़मीन के लिए, विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पॉस्चर्स, जो घास चराई के लिए इस्तेमाल होती थी, इम्पॉर्टेंट थी। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन्ड क्विकली, और क्रॉप्स के लिए, हार्डी क्रॉप्स के लिए जो जल्दी तैयार हो जाती थी, जैसे कि बारले। सम बैटल्स वेयर फॉट फॉर वाटर, और कुछ जंगें पानी के लिए, एंड टू कैप्चर पीपल, और कुछ लोगों को कैप्चर करने के लिए, अपने कब्जे में करने के लिए की जाती थी। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज obtained was kept by the leaders। जो प्रॉपर्टी, जो जायदाद वो लाते थे, obtained होती थी, वो लीडर्स रखते थे। सम was given to the priests, कुछ वो पुजारियों को देते थे। एंड रेस्ट was distributed among the people, और जो बाकी बच जाता था वो आम लोगों में बांट देते थे। Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices। तो कहीं तम यज्ञ करने खतर ती, कुर्बानी दिन खतर ती तम थावान। In which offerings were made into the fire। तम नार जालान, तथ मस तम कुर्बानी दिवान, यज्ञ करान। These were meant for gods and goddesses। ये देवी देवताओं के लिए कुर्बानियाँ दी जाती थी। ये इन लोगों का ये समझना था, इमन हंस ये ओस मानन कि तम ये चीज़ यम नारस मज दिवान त्रैत, यज्ञस मज दिवान त्रैत, तम देवी देवतावन निश वातान। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड, यम तम नारस मज त्रावान, तथ मज घी, ग्रेन, एंड इन सम केसेस एनिमल्स। तम जानवरन हज कुर्बानी ती दिवान। Most men took part in these wars। बहुत से लोग इन जंगों में पार्टिसिपेट करते थे। There was no regular army। कोई परमानेंट रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। But there were assemblies। असेंबलीज होती थी, मीटिंग्स होती थी, जहाँ पे लोग जमा होते थे, इकट्ठे होते थे और डिस्कस करते थे। डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वार एंड पीस। और जंग के लिए और पीस के लिए, शांति के लिए वो मीटिंग्स करते थे, डिस्कशन करते थे। दे आल्सो चूज लीडर्स। वो अपना लीडर भी चुनते थे। हु वेयर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। जो मोस्टली क्या होता था, अक्सर वो बहादुर होता था, ब्रेव होता था और स्किलफुल होता था, उसको महारत होती थी जंग की। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। बहुत से तरीके हैं जैसे लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू। कुछ लोगों को ऐसे डिस्क्राइबिंग होती है लोगों की कि जो वो काम करते हैं तो उनको वही नाम दिया जाता है। जैसे कोई टांगा चलाता है तो उसको हम टांगे वाला कहते हैं, कोई बाल काटता है तो उसको नाई कहते हैं, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसको कुम्हार कहते हैं। तो इस तरह से जो काम करता था वो करते हैं, उनको वही नाम दे देते हैं। द लैंग्वेज दे स्पीक। और जो ज़ुबान वो बोलते हैं, जैसे हम कश्मीर में कश्मीरी बोलते हैं तो हमें कश्मीरी कहा जाता है, पंजाब में पंजाबी, तमिल में तेलुगु। इस तरह से जो ज़बान बोलते हैं तो वही नाम दिया जाता है। द प्लेस दे बिलोंग टू, या वो जिस जगह पे रहते हैं वही नाम दिया जाता है। टू देयर फैमिली। द प्लेस दे बिलोंग टू देयर फैमिली, या फैमिली के नाम पे
their communities and cultural practices. Let us see some of the words used to describe people found in the ऋग्वेदा. तो चलो हम देखते हैं कि वर्ड्स क्या डिस्क्राइब करते हैं जो हमने ऋग्वेदा में देखे. There are two groups who are described in terms of their work. वहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, ऋग्वेदा में दो ग्रुप्स हैं जिससे लोगों को डिस्क्राइब किया जाता है उनके काम से. पहला है द प्रीस्ट्स, द प्रीस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स. प्रीस्ट जो हैं उनको ब्राह्मण भी कहा जाता है. हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास. जो परफॉर्म करते थे रिचुअल्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो करते हैं. ब्राह्मण्स, प्रीस्ट जो हिंदुओं के रिचुअल्स परफॉर्म करते थे उनको ब्राह्मण्स और प्रीस्ट्स कहा जाता था. These राजाज were not like the ones you will be learning about later. ये वैसे राजाज नहीं होते थे जो आप बाद में पढ़ोगे. They did not have capital cities. उनके पास कोई कैपिटल सिटीज़ नहीं होती थी, पैलेसेस नहीं होते थे, महल नहीं होते थे, आर्मीज़ नहीं होती थी. Not they collect taxes. और वो टैक्स भी जमा नहीं करते थे. Generally, sons did not automatically succeed father as rajas. तो बेटा भी ऑटोमेटिकली कामयाब नहीं होता था, सक्सीड वो उसकी फादर की जगह पे नहीं बैठता था. Read the previous section once more and see whether you can find out what the rajas did. Two words were used to describe the people or the community as a whole. दो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे लोगों को और कम्युनिटी को एज ए होल डिस्क्राइब करने के लिए. वन वाज द वर्ड जना. तो एक पहला वर्ड है जना. जना मीन्स पॉपुलेशन. जना मीन्स पॉपुलेशन, लोग, विच वी स्टिल यूज़ इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज. ये हम आज भी ये जना वर्ड जो है ये हम आज हिंदी में इस्तेमाल करते हैं और दूसरी लैंग्वेज में भी यूज़ होता है. द अदर वाज विश और दूसरा वर्ड है विश. द वर्ड वेश्या कम्स फ्रॉम विश. जो वेश्या वर्ड है ये विश वर्ड से बना है. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5. इसके बारे में आप अगले 5th चैप्टर में पढ़ोगे. several विश और जना आर मेंशन बाय नेम. तो बहुत से जो विश और जना थे वो कैसे मेंशन किए जाते थे? नाम से. सो वी फाइंड रेफरेंस टू द प्योर जना और विश. द भरता जना और विश, द यादू जना और विश एंड सो ऑन. ये ऐसे इनके नाम रखे जाते थे. डू एनी ऑफ दीज नेम साउंड फेमिलियर? क्या sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponents Dasas or Dasyas. कुछ समय क्या था कि लोग थे वो हाइमन्स जो भजन पढ़ते थे, जो इबादत के लिए पढ़ते थे, वो डिस्क्राइब्स उनमें आर्यास कहा जाता था. और जो उनके अपोनेंट्स होते थे, जो उनके अपोजिट होते थे, उनको दासास और दासियास कहा जाता था. दीज वेयर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस. जो राजा और जो ब्राह्मण्स और जो प्रीस्ट होते थे वो सेक्रीफाइसेस देते थे, वो यज्ञ करते थे. तो जो ये होते थे दासास या दासियास होते थे, तो ये लोग किसी भी किस्म की कोई भी कुर्बानी, कोई भी सेक्रीफाइसेस नहीं करते थे. एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज. और ये डिफरेंट लैंग्वेज, अलग किस्म की ज़बान बोलते थे. लेटर द टर्म दासा एंड फेमिनाइन दासी. दासा मीन्स मर्द और फेमिनाइन इसकी दासी. दासा मीन्स मर्द और दासी हो गई. और केम टू मीन स्लेव. इसका मतलब है दासा, दासी का मतलब है स्लेव, गुलाम. स्लेव्स वेयर वुमन एंड मैन who were often captured in war. जिनको जंगों में जीता जाता था उनको दासा या दासी कहा जाता था. They were treated as the property of their owners. तो उन्हें क्या कहा जाता, वो क्या थे, वो जो जंग में इनको जीता था ये उनकी प्रॉपर्टी बन जाते थे. दासा दासी जो भी कोई राजा या कोई भी इनको जीतता था, इन लोगों को जीतता था, वो उनके क्या बन जाते थे,
वो उनकी प्रॉपर्टी जायदाद बन जाती थी। हु कुड मेक देम डू वट एवर वर्क दे वांटेड। तो ये जो दासा और दासी होते थे, इनसे राजा महाराजा जो भी कोई काम इनको बोलते थे, वो इन दासा और दासीस को करना होता था। वाइल द ऋग्वेदा वाज बीइंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो ऋग्वेदा है ये कंपोज्ड हुआ नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में। देयर वेयर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।